सांसद विजय कुमार हांसदा बड़ा कुटलो पहुंचकर पीड़ित परिवार को किया आर्थिक सहयोग। रिपोर्ट प्रशांत मंडल। लिट्टीपाड़ा, पाकुड़, लगातार एक के बाद एक नेता मलेरिया प्रभावित गांव बड़ा कुटलो पहुंच रहे हैं और पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं। सबसे पहले बीजेपी के दिग्गज नेता बाबूलाल मरांडी, फिर लिट्टीपाड़ा विधायक दिनेश मरांडी, इसके बाद राजमहल लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय कुमार हांसदा। बुधवार को सांसद विजय कुमार हांसदा लिट्टीपाड़ा के बड़ा कुटलो गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिलकर कुछ उनका हाल चाल जानने के बाद आर्थिक सहायता प्रदान की। इसके पश्चात उपस्थित ग्रामीणों से मिले। ग्राम प्रधान बिरजू हांसदा सहित सभी उपस्थित ग्रामीणों से मिलकर बीते दिनों गांव में बीमारी से हुई 5 बच्चों की मृत्यु को लेकर संवेदना व्यक्त किया। वहीं पीड़ित परिवार के सदस्य से मिलकर ढाढ़स बंधाया। सांसद ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा बेहतर तरीके से साफ सफाई करने का निर्देश संबंधित विभाग को दिया गया। इस दुख की घड़ी में गठबंधन की सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। सांसद ने डीएमओ के सिंह से भी क्षेत्र में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली व आवश्यक दिशा निर्देश दिया। ग्रामीणों ने सांसद को कहा कि गांव में 2 चापानल आवश्यक है। इसके साथ ही वृद्धावस्था पेंशन व आवास की समस्या रखी। सांसद ने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जल्द ही समस्याओं की निदान को लेकर बीडीओ को निर्देश दिया। सांसद विजय कुमार हांसदा ने बीते दिनों गांव में हुई बच्चों की मौत से मर्माहत है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा मरे हुए पर राजनीति कर रही है, इसे बड़ा घिनौना और क्या हो सकता है। भाजपा कुछ भी कर ले लेकिन दाल गलने वाला नहीं है। जनता सब समझ रही है। भाजपा औची राजनीति करना बंद करे। आज पूरे देश में जो विकास का मापदंड है, उस मापदंड से भाजपा कोसों दूर जा चुकी है। हेमंत सोरेन की सरकार ने धरातल पर लगातार कार्य कर रही है। मौके पर बीडीओ श्रीमान मरांडी, चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मुकेश बेसरा, जिला सचिव सुलेमान बास्की, रंजन साहा सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। लगातार आप लोग देख रहे हैं कि मलेरिया का प्रभाव जो हमारे गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़ जिला और विशेष करके जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें इसका काफ़ी प्रभाव देखने को मिल रहा है। और लगातार जो है जिला प्रशासन और सरकार की तरफ से मेडिकल कैंप्स लगाए जा रहे हैं, जांच की जा रही है और जितने भी टेस्ट करके पाए जा रहे हैं कि अफेक्टेड हैं उनका इलाज बखूबी अच्छे तरीके से चल रहा है। और मच्छरदानियों का भी बांटना और जो फॉगिंग मशीन द्वारा फॉगिंग भी की जा रही है। लेकिन उसके अलावा भी हम लोग की तरफ से भी विशेष निवेदन कि आम जनमानस सचेत रहें। किन्हें भी अगर बुखार इस तरह की होती है तो तुरंत खबर करें ताकि जो है उन तक मदद जल्दी पहुंचाई जा सके। और साथ ही साथ अभी जब इस तरह का प्रभाव है तो पानी को गर्म करके पिएं, मच्छरदानी लगा करके रहें, थोड़ी सी सुरक्षा सब लोग रखें तो अच्छा रहेगा। सर, इधर का इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है जिसके चलते बताया जा रहा है कि मलेरिया का प्रकोप ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है। लगातार मैं कह सकता हूँ कि हमारी सरकार की जो सोच रही है कि रोड की व्यवस्था और आपका जा कर के जल की व्यवस्था, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था हर जगह पहुँचे, उसका प्रयास लगातार हम लोग कर रहे हैं। कोविड के बाद आप जो भी कार्यकाल समय रहा आप देख सकते हैं कि पूरे राज्य स्तर में जिस गति के साथ रोड, पुल, पुलिया और जल नल का योजना चल रहा है उसमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम लोग बहुत प्रगति किए हैं। और जो बाकी क्षेत्र हैं उसमें आगे अभी कार्य प्रारंभ अभी चल भी रहा है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन जो हमारी सरकार की प्रयास है कि हर एक व्यक्ति तक पानी पहुंचाना है, रोड कनेक्टिविटी हर एरिया में करना है। बहुत सारा छूटा हुआ कार्य झारखंड के अलग हुए 20 साल से ऊपर हो गया, इतना सारा फिर भी छूटा हुआ है लेकिन हम लोग उसमें लगातार जो है आगे बढ़ रहे हैं। सर, बाबूलाल जी एक आरोप लगाए हैं कि यहाँ पर जो है स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम पूरा लचर स्थिति में है। जैसे देखा जाए तो अस्पताल में बेड नहीं है, मच्छरदानी खासकर जो मलेरिया के मरीज है उन लोग को भी नहीं दिया गया। लगातार यहाँ पे मच्छरदानी की वितरण की जा रही है, सिर्फ बयान देना। और मैं कह सकता हूँ कि अभी जिस तरह से पॉलिटिकल टूरिज्म में सारे यहाँ के बीजेपी के बड़े बड़े नेता जिस तरह से निकल गए हैं
कि जहाँ पे घटना होती है, और ये ऐसी घटना है जिसको कि हमें कर्ब करना है, यहाँ पे व्यवस्था देनी है, और सारी हमारी सरकार और प्रशासन उसमें लगी हुई है। और जहाँ पे लोग प्रशासन काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी खड़ा होकर के ये लोग बोल देते हैं कि भाई यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये औछी राजनीति और लाश के ऊपर राजनीति करने वाली जो सोच है, मुझे लगता है कि आज पूरे देश में जो विकास का मापदंड है उससे कोसों दूर बीजेपी जा चुकी है। और अगर इन लोग को राजनीति ही करनी है तो मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से 8 लाख आवास का रिक्वेजिशन गया हुआ था, जिसको पीएमजीएसवाई को एक्सेप्ट नहीं किया गया, और हमारे सरकार द्वारा जो है अब वह आवास का निकाला गया, पेंशन जितना हम लोग आज दे रहे हैं, उसके अलावा आपका जाकर के जो ग्रीन कार्ड जिस तरह से हम लोग अनाज देने का प्रावधान कर रहे हैं, साथ ही साथ स्टेट के इश्यूज हैं जो कि सरना कोड जैसा मसला है। राजनीति करनी है तो इन सब मुद्दों को लेकर के आप लोग जाइए केंद्र सरकार के पास, उन सब चीज़ों को पूरा कराइए। इतनी सारी ट्रेन की डिमांड जो है 9 साल से हम लगातार सदन के अंदर और जो है मंत्री के सामने रखते आ रहे हैं। राजनीति अगर करनी है तो स्टॉपेजेस इतने सारे जो स्टेट्स के पड़े हुए हैं उन सबको दिलवाया जाए। कोविड के दौरान जितने सारे ट्रेन बंद हो गए थे, लोकल ट्रेन अभी तक नहीं चल रही है, उनको चलवाया जाए। राजनीति करनी है तो इन सब मुद्दों पर राजनीति किया जाए। लाश के ऊपर राजनीति करने से जो है जनता भी समझ रही है कि आप किस जगह पे जाकर के राजनीति कर रहे हैं। आप 365 दिन में एक दिन भी नजर नहीं आते हैं और कहीं घटना घटती है, आप सिर्फ जो है यहाँ पे राजनीति करने के लिए चले आते हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी आत्मा अब इस राजनीति प्रकरण 9 साल में अगर बीजेपी की अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ जो है आपका जात पात, हिंदू मुस्लिम और यही सब चीज़ों पे ये लोग अब राजनीति कर रहे हैं। विकास के मुद्दे बिल्कुल पीछे रह गए हैं। और हमारी हेमंत सोरेन जी की सरकार की जो सोच रही है शुरू से कि हम आवाज़ देंगे, हम अनाज देंगे, साड़ी धोती हम कपड़ा देंगे लोगों को, शिक्षा की सुविधाओं को बेहतर की जा रही है, स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर की जा रही है, कनेक्टिविटी को बेहतर की जा रही है। लगातार जो झारखंड अलग होने के बाद नीतिगत फैसलों पे जो चोट लगातार होने के बावजूद, जैसे जेपीएससी जेएसएससी नहीं हो रही थी, आज उन सब चीज़ों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। नौकरियां हम देने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है मुद्दा विहीन आज विपक्ष हो गया है, अब औछी राजनीति करने पे उतर गए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर सकारात्मक सोच के साथ वो अगर हम लोग को कुछ बोलते हैं, हम सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन जहाँ पे हम जनता के लिए काम करने के लिए आगे अगर बढ़ रहे हैं, अगर वो रोड़ा बनते हैं तो उसके लिए हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे। इन इलाके में पानी और सड़क का व्यवस्था कैसे कंप्लीट हो पाएगा, खासकर पहाड़ी इलाकों में? पहाड़ी इलाकों के लिए हम लोग भी, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट ट्रेन है, रोड्स भी बहुत सारी जगहों पे ऐसे ऐसे आपका दूरवर्ती इलाकों में हमारे लोग बसे हुए हैं जहाँ पे कि रोड्स नहीं पहुँचे हैं। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेस है वाटर को, उसको किस तरह से हम लोग टैप करके यहाँ पे व्यवस्था बना सके। उन सब चीज़ों पे लगातार हम लोग का चर्चा प्रशासन के साथ, जिला प्रशासन के साथ, और उन सब जगहों को आइडेंटिफाई करके उन सब जगहों को हम लोग व्यवस्था ऐसा बनाने का प्रयास आगे रहेगा कि वहाँ पे भी हम लोग जो है पानी की व्यवस्था कर सकें। क्योंकि हमारे इलाकों में रोड्स कहीं कहीं पे इसलिए भी नहीं बन पाता क्योंकि फॉरेस्ट इश्यूज बहुत सारे जगह पे रहते हैं, एलिफेंट कॉरिडोर है, तो कई इश्यूज यहाँ पे आते हैं। लेकिन उसके बावजूद जितनी कनेक्टिविटी मुझे लगता है आज बनी है और जितनी पानी की सुविधा को हम लोग और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग की तरफ से भी जो सजेशंस आएंगे हम लोग उसको जरूर जिला प्रशासन और अपने खुद के माध्यम से, सरकार के माध्यम से हम लोग बेहतर ढंग से उसको आगे बढ़ाएंगे।